बच्चे ध्यान से सुनना। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, ठीक है। और जो हम अपोजिट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है, मिलिट्री की तैयारी कर रहा है, सैनिक की, अच्छा रेलवे की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अपोजिट वर्ड आना। अपोजिट वर्ड का हिंदी क्या होता है बच्चे? विलोम शब्द। देखो जैसे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है? बाया। तो राइट मतलब दाया। इलीगल मतलब गैर कानूनी। तो लॉफुल मतलब कानूनी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, जो मन में सोच लेता है ना, इमेजिन कर लेता है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक के। और रियल मतलब होता है वास्तविक के। इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, जैसे कोई चीज हम मंगाते हैं तो आयात कराते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, भेजना। देखो इम्प्रिजन मतलब होता है बंदी बनाना, कैदी को क्या कहा जाता है? इम्प्रिजन कहते हैं। और उसके बाद फ्री मतलब होता है मुक्त करना, उसे आजाद कर देना। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, यानी कि उसे जोड़ देना। जैसे मान लो कि मैंने ये कैप को क्या किया, इसमें इंक्लूड कर दिया, लगा दिया, जोड़ दिया, और एक्सक्लूड कर दिया मतलब इसे निकाल दिया। तो एक्सक्लूड मतलब क्या होता है? निकालना। लीड मतलब नेतृत्व करना। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है तो अपने टीम का क्या करता है? लीड करता है, नेतृत्व करता है, आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे सब चलते हैं। तो फॉलो मतलब क्या होता है? अनुसरण करना, उसके बातों को मानना, यानी पीछे पीछे चलना। फिर से देखो लेफ्ट आ गया, लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं। केयरफुल मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, टेक केयर, ध्यान रखना, केयरफुल सावधान रहना। तो केयरफुल मतलब क्या होता है? सावधान। तो केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। जैसे घर में कोई नालायक लड़का निकल जाता है, वो केयरलेस हो रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं करता, समझ में आया? ना अपना होमवर्क करेगा, ना घर में किसी की चिंता, ना फिक्र, तो उसे बोलते हैं केयरलेस लड़का है, यानी कि लापरवाह लड़का है। कैच मतलब होता है पकड़ना, तो थ्रो मतलब फेंकना। अब जैसे मान लो कि ये मार्कर मैंने हवा में उछाल के इसे हाथ में पकड़ लिया तो कैच किया, और इसी को मैंने दूर फेंक दिया तो क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद देखो कैच थ्रो हो गया। उसके बाद बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत से, और एंड मतलब होता है अंत कर देना, खत्म कर देना। जैसे मान लो कि कोई हम काम कर रहे हैं तो बिगिनिंग कर रहे हैं, अभी पढ़ाना शुरुआत की यहाँ से, तो मैंने बिगिनिंग किया और ये वाला वर्ड मीनिंग बता देंगे सर्टेन वाला, तो ये अंत हो जाएगा, समझ में आया? तो बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, और एंड मतलब अंत करना। बेग मतलब क्या होता है? निवेदन करना, और ऑफर मतलब प्रस्ताव रखना। जैसे किसी के सामने देखो, बेग मतलब भीख मांगना भी होता है, और भीख मांगना भी एक निवेदन करता है। ऐसा थोड़े कि कोई गुंडागर्दी से भीख मांगता है, नहीं मांगता ना। वो गुंडागर्दी वाला क्या कहलाता है? हफ्ता कहलाता है, भाई हफ्ता निकाल, महीना निकाल, तो सब गुंडागर्दी वाला होता है। तो ये तो समझ में आ गया। बेग मतलब निवेदन करना, ऑफर मतलब प्रस्ताव रखना किसी के सामने। स्टे मतलब रुकना, रहना, ठहरना, और गो मतलब जाना। स्टॉप मतलब भी क्या होता है? रुकना, और गो मतलब जाना। स्ट्रेट मतलब होता है बिल्कुल एकदम सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। मान लो कि यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समझ में आया? और उसी का अपोजिट क्या होता है? देखो इधर, क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है कुटिल, यानी कि कुटिल क्या होता है? एकदम सीधा ना होकर, जैसे यहाँ से हल्का से टेढ़ा चला, फिर इधर चल रहा है, फिर ऐसे टेढ़ा चल रहा है, समझ में आया? तो उसे बोलते हैं कुटिल। आगे देखो, इन मतलब होता है में, आउट मतलब होता है बाहर। जैसे देखो मैंने ये मार्कर अपने जेब में रखा था, इन माई पॉकेट, और इसे निकाल दिया था आउट ऑफ माई पॉकेट। क्लियर, समझ में आ रहा? उसके बाद देखो, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। इनसाइड होता है जैसे मान लो कि कोई कमरा क्लोज सर्कल एरिया, तो उसे बोलते हैं हम इनसाइड, और इसे हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, आउटसाइड कर देते हैं, समझ में आ रहा है? आगे देखो, जॉय मतलब होता है आनंद, ग्रीफ मतलब होता है दुख। जैसे अगर कोई मैच जीत जाता है तो उसे जॉय बोलते हैं, अगर कोई मैच हार जाता है तो शोक मनाता है, दुख करता है। काइंड मतलब दयालु, अमीन मतलब होता है अर्थ। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान होता है। नॉन मतलब होता है जानना, तो अनोन मतलब होता है अज्ञात। देखो जैसे हम बोलते हैं क्या तुम जानते हो इसको, तो बोलते हैं हाँ भाई इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसे बोल देंगे नॉन। जैसे मान लो मानेंगे इसको हम पहचानते तो क्या बोलेंगे? नॉन पर्सन है, इसे जानते हैं। और जो अज्ञात आदमी जिसे हम जानते नहीं तो उसे क्या बोलेंगे? ये अननोन पर्सन है, समझ में आ गया? क्लियर। नॉन और अननोन। लार्ज मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। तो देखो बच्चे, ये हमारा क्या है? ये अगर इसका कैप निकालेंगे तो बोलेंगे ये स्मॉल है, अगर ये कैप सहित इसमें मार्कर में लगा तो बोलेंगे ये लार्ज है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो,
लास्ट मतलब होता है अंतिम, फर्स्ट मतलब होता है पहला। 1 से 100 के बीच में तुम लोग को गिनती लिखने के लिए बोला, तो जो पहला वाला गिनती लिखोगे क्या हो जाएगा, वो पहला फर्स्ट कहलाएगा, 100 वाला अंतिम कहलाएगा लास्ट। समझ में आ गया? आगे देखो, लाफ मतलब हंसना, टकराई मतलब रोना, लेजी मतलब आलसी, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, अच्छा लेबोरियस भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेबोरियस, LABORIOUS। हाँ, लेजी मतलब आलसी होता है। आलसी कौन होता है, जो सुबह में उठ कर नहीं पढ़ेगा वो आलसी ना कहलाएगा, और जो सुबह सुबह उठ कर पढ़ेगा क्या कहलाएगा, लेबोरियस कहलाएगा, मेहनती कहलाएगा। समझ में आ गया? उसका देखो, एडमिट मतलब होता है भर्ती होना, एडिने मतलब होता है अस्वीकार करना। देखो एडमिट और इनएडमिट भी कर देते हैं। जैसे देखो, एडमिट मान लो जैसे कोई बीमार पड़ गया, मरीज है, तो उसे क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं। अगर कोई मेरे ट्यूशन में एडमिशन ले रहा है तो उसे भी बोलते हैं कि एडमिट हो गया वो बच्चा, यहाँ पे एडमिशन उसका स्वीकार किया गया है। अब मान लो कि अगर उसे हम डिनाई कर देंगे तो डिनाई बोलते थे, डिनाई बोलते थे, उसे मना कर देंगे, नहीं हम उसे एडमिशन नहीं ले सकते। देखो भाई ध्यान दो इधर, एडवांस मतलब होता है अग्रिम, और रिट्रेड मतलब होता है पीछे हटना, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। अच्छा, स्ट्रेंजर किसे कहते हैं, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अभी मैंने बताया। हाँ भाई, स्ट्रेंजर किसे कहते हैं, अरे कोई भी अनजान व्यक्ति पार्क में मिल जाता है ना, अब आके बतियाने लग जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर मैन है। समझ में आया? कोई भी जिसे हम जानते नहीं है, अब जिसे हम जानते हैं बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेंड कहलाएगा। अब देखो, स्ट्रेंथ मतलब को मजबूत करना, और वीक का मतलब कहता है कमजोर। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वीक मतलब कमजोर। समर मतलब गर्मी, तो विंटर मतलब सर्दी, सर्दी को हम बोलते हैं जाड़ा, सर्दी को क्या बोलते हैं, जाड़ा। हाँ याद रखना। सन मतलब रवि, अच्छा सन मतलब हमारा क्या होता है, सूरज भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सूरज। मून मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चाहे मून मतलब हम चांद लिखेंगे, ठीक है। स्वीट मतलब क्या होता है, मिठाई। असौर मतलब क्या होता है, खट्टा, कोनो चीज ले लो, जैसे इमली हो गया, सौर होता है ना, वो खट्टा होता है। उसका देखो, विनित मतलब होता है के नीचे, और अबर मतलब होता है ऊपर। विनित मतलब क्या होता है, के नीचे। जैसे मान लो देयर इज ए मार्कर, अब टेबल के नीचे हम डाल देते हैं, क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल या फिर बीनीथ द टेबल। देखो, अब मतलब ऊपर। बेस्ट मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। और मतलब होता है बहुत बुरा, वर्स्ट। बीटर मतलब कड़वा, तो स्वीट मतलब मिठाई। ब्लैक मतलब काला, व्हाइट मतलब सफेद। बोरो मतलब होता है उधार लेना, बोरो मतलब क्या हो जाएगा, उधार लेना। लेंड मतलब क्या हो जाएगा, उधार देना। याद रखना, उधार देना, दोनों में बस एक ही अंतर है, बोरो करेगा तो उधार ले रहा है, लेंड करेगा तो उधार दे रहा है। देखो, बॉटम मतलब होता है तल, टॉप मतलब होता है ऊपर। अब मान लो कि देखो ये मार्कर है, तो ऊपर का हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, टॉप। ऊपर के हिस्सा को टॉप, और नीचे के हिस्सा को क्या बोलेंगे, बॉटम। यानी नीचे का हिस्सा जो होगा ना उसे तल कहेंगे, जिस पे ये हमारा जरा तल कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, टॉप कहलाएगा, ठीक है। देखो, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, तो सबको पता है। ब्रेव मतलब बहादुर, स्कर्ट मतलब डरा हुआ। अब बहादुर और डरा हुआ कौन होता है, जो गलती करेगा वो स्कर्ट कहलाएगा, वो डरा हुआ रहेगा, और जो गलती नहीं करेगा वो दबा के बोलेगा हर जगह कहीं भी, तो क्या कहलाएगा, ब्रेव कहलाएगा। देखो उधर, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो फिक्स मतलब हल करना होता है। देखो, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, केस मतलब बंद करना, और बिगिन मतलब शुरू करना। सर्टेन मतलब निश्चित होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है। जैसे मान लो सर्टेन मतलब कुछ होता है, निश्चित होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है। सही बच्चे याद कर लेना, ठीक है।